Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine. आपकी today's reading is coming from your spirit team, जिसमें आपकी spirit team में कुछ तो ancestors हैं और बाकी आपके guides हैं। लेकिन वो बात करना चाहते हैं कि जो आपने एक recent सपना देखा है या आपके सपनों में अभी क्या हो रहा है और किसी तरह के सबकॉन्शियस मैसेज की बात है। तो लेट अस सी, टैरो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो ये पहला ओपनिंग मैसेज आपका क्या आता है। तो ये आपके ड्रीम रेल्म में सपनों में क्या हो रहा है उसके बारे में। ओके, सो वी हैव जजमेंट कार्ड। तो किसी तरह का एक वेकअप कॉल है, जो भी ये सपने के साथ आप रिलेट कर रहे हैं या जो भी आपको याद है ये सपना जो हुआ है। ये सपना आपको किसी तरह की एक अवस्था से, कंडीशन से जगाने के लिए है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मतलब दोनों तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बड़ा नाइटमेयर और डरावना सपना हो, जहाँ फियर के थ्रू आपको जगाने वाली प्रोसेस हो रही है, और कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्यार भरा सपना है। तो दोनों तरह की एनर्जीज़ हैं। लेकिन उस सपने में इस जगाने की प्रोसेस का टाइम टू वेक अप वो है। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि कुछ लोग शायद हो सकता है पूरा कलेक्टिव न जानता हो, कुछ ही लोग समझते हो, इसलिए यूनिक मैसेज भी हो सकता है। बट टेक इट एज इट रेजोनेट्स कि कुछ लोग कलेक्टिव में हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई कर रहे हैं, जिसे सूक्ष्म अवस्था कहते हैं, सूक्ष्म जगत में जागना कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, अलग अलग तरह से इसको रेफ़र किया जाता है। तो कुछ लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पॉजिटिव मैसेज है उस प्रोसेस के लिए, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं, उसमें जगने के लिए सपोर्ट है, गाइडेंस है, और ये होने वाला है कुछ इस तरह का प्रिडिक्शन भी है। बट अदर देन दैट पूरा कलेक्टिव के लिए मैसेज यही है कि चाहे वो डर से या प्यार से, किसी एक बात के बारे में आपको जगाया जा रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है या कुछ आपको समझाया जा रहा है उन सपनों में, तो कुछ डेफिनेटली हो रहा है सपनों में। चलिए थोड़ा और पाते हैं। यस, सो ये हैप्पी वाले जो अच्छे सपने हैं उसके अराउंड मैसेज है। इसमें थोड़ा सा मैसेज ये है कि देयर इज़ लाइक अ प्रिडिक्शन ऑफ समथिंग गुड अबाउट टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है और उसके बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है। अब वो फियर एनर्जी के साथ, या देखिए बॉटम डेक एनर्जी भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो कुछ अच्छा होने वाला है उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन या आभास, पहले से प्रेडिक्शन सपनों में ही दिखाया जा रहा है। और जो फियर या नाइटमेयर की एनर्जी के साथ जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे किसी तरह की ब्लेसिंग है उस फियर में, उस सपने में, ताकि उस डर को आप देख के, समझ के किसी तरह की विजडम को एक्सेस करें, या एक मौका है। यस, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी इवन इन दैट फियर वाले सपने में भी। तो एक तरह से रीडिंग जैसे दो पार्ट्स में हो गई है, जो लोग नाइटमेयर के साथ थोड़ा सपना याद कर रहे हैं और जो थोड़े पॉजिटिव में कर रहे हैं। पर इवेंचुअली दोनों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि एक तरह की कोई पॉजिटिव आउटकम है इसका। वो विजडम में हो सकता है, किसी तरह का इंसाइट हो सकता है, डीप इंसाइट, किसी तरह की ग्रोथ हो सकती है, दूर तक देख पाने की क्लैरिटी की विजिबिलिटी हो सकती है। इसको इंट्यूटिवली आपको करना चाहिए। असेस इज़ द गाइडेंस। चलिए टारो को अभी रख के थोड़ा और निकालते हैं इसके बारे में, हाँ, कि अब रीडिंग हम दो पार्ट्स में नहीं देख रहे हैं, अब हम पूरे एक ही तरह से देख रहे हैं। शुरू की हमने फील ले ली रीडिंग की सपने के अराउंड, अब हम आगे कलेक्टिवली कंप्लीट एक रीडिंग लेंगे। ओके, सो वी हैव रीफ्रेम। तो जो सबकॉन्शियस एनर्जी मैं आपसे कह रही थी ना, ये उसके रीफ्रेम की एनर्जी है। आपके सबकॉन्शियस में कहीं डीप कहीं आपके चित्त में कुछ चीज़ें हैं जो
जिनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इन सपनों के थ्रू, ये वो काम चल रहा है। या जो ये घर है ना, ये बहुत डीप अंदर जाके कहीं डेप्थ में है, और हो सकता है मैसेज जो चेंज हो रहा है वो आपके घर के और या फैमिली या इसी तरह के डायनामिक्स के अराउंड हो, लेकिन उसमें इमोशन बहुत इन्वॉल्व है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो हम एस्ट्रल वाला जो वर्ल्ड है जिसे हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, वो इमोशनल एनर्जी के अराउंड मैनिफेस्ट होता है। तो बहुत वाटर एनर्जी वहाँ पे, आप बहुत इमोशनल सपने देख रहे हैं। हम्म एक इस वाले डेक से मैं निकालना चाहती हूँ एक मैसेज जो थोड़ा, लेट्स सी, इस डेक से आपका एक मैसेज आएगा। और क्या ज़रूरी है कलेक्टिव के लिए जानना स्पिरिट? मैसेजेस स्काई डांसर्स सरेंडर नंबर 48। यहाँ पे आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, कि जो भी ये सपने वाली एनर्जी में जो भी हो रहा है ना, आपको यहाँ पे इस चीज़ पे विश्वास रखना पड़ेगा कि इन सपनों में आपके लिए दिशा है, डायरेक्शन है, गाइडेंस है। और डीप सबकॉन्शियस लेवल है, इसलिए जब आप उस सपने के बाद जगते हैं तो कॉन्शियस में आ जाते हैं और सबकॉन्शियस की एक्सेस निकल जाती है, तो वो चीज़ उतनी रेजोनेट नहीं होती, वो चीज़ उतनी सही नहीं लगती, जगने के बाद अजीब सा लगता है ये क्या था। लेकिन उसमें आपको उस गाइडेंस को विश्वास रखना है। अगर सपने में कोई आप गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए उसे भी फॉलो करना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। और कोई एक डीप सबकॉन्शियस फियर या कोई लेसन आप एक्सेस कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस है। आपको इसमें कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा इस एनर्जी के साथ, और बहुत इमोशनल चार्ज है इस एनर्जी में, क्योंकि इतना बड़ा फुल मून यहाँ पे बैकग्राउंड में। डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों को ना, यहाँ पे आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, जो कार्ड्स आ रहे हैं उसमें जो आर्ट है, जो डिज़ाइंस हैं, हो सकता है इस तरह का कुछ आपने देखा हो सपने में। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सपने याद भी आएंगे क्लू की तरह से, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं सपने, राइट। तो ड्रीम जर्नल सुबह उठते ही अगर आप शुरू कर दें, और वो भी लिखने वाला नहीं, मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि वॉइस नोट की तरह से। तो आप अपने फ़ोन पे एक बटन को शॉर्टकट असाइन कर दीजिए सेटिंग में जाके, कि जैसे आप उसे दबाएंगे, जैसे कुछ लोग का कैमरा चल जाता है, कुछ लोग फ़ोन आंसर करते हैं या म्यूट कर देते हैं, आप असाइन कर दीजिए वॉइस नोट। जैसे ही आप उठेंगे वो बटन दबाएंगे और बोलना शुरू कर दीजिए जो आपका सपना था। दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैव अ ड्रीम जर्नल। नहीं तो हम भूल जाते हैं फ्रेंड्स, कितना भी याद रहे, दिनचर्या में कॉन्शियस में आते हैं, हम सबकॉन्शियस की एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो वी हैव नंबर 20, फीस्ट ऑफ प्लेंटी, चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक क्लू है सपने के लिए, कि आपने कुछ किया सपने में, कोई चॉइस थी और उसका रिजल्ट फिर मिला। तो हो सकता है उसमें सोर्ड्स इन्वॉल्व हों, किसी तरह की लड़ाई हो, बीज हो, इस तरह की कोई स्फीयर की एनर्जी है। ये सिर्फ सपने से ही आ रही है रिलेटेड एनर्जी, इसमें मुझे और कुछ पिक नहीं हो रहा है मैसेज। दिस इज़ अ क्लू फॉर रिमेंबरिंग आपकी ड्रीम को। ओके, व्हाट एल्स डज द कलेक्टिव नीड टू नो? टू कार्ड्स एक्चुअली। सो ये है, ये ड्रीम डेक ही है, तो इसका वो ना बहुत अलग तरह का है रिप्रेजेंटेशन और मैसेजेस, तो ये भी एक क्लू की तरह से आप ले सकते हैं। नंबर 14, ऑल द मैजिक एवरीवेयर। और इसमें आप देखें तो एक हाथी है जिसने मछली पकड़ी हुई है, पूंछ पे चंद्रमा लग रहे हैं मुझे, फिर से फुल मून, एंड उन्हें पकड़ के एलिफेंट इज़ रनिंग और एलिफेंट सिर्फ उसके कान मछली जैसे हैं। तो ये इसी तरह का एक्सपीरियंस होता है ड्रीम्स में, अगर आप ध्यान दें तो इसको क्लू के ही साथ रखते हैं। ये एक्सपीरियंसेस होते हैं अजीब से, उल्टे सीधे से सपने, कुछ भी दिखता है, कहीं कुछ भी फिट होता है।
तो इस तरह के सपने शायद आपको दिख रहे हैं और आपको अजीब लग रहा है, आप हंस के टाल देते हैं, ध्यान नहीं देते या बता भी नहीं रहे, इतने अजीब हो जाते हैं। लेकिन उन सब में मैसेज है, उन सब में कहीं ना कहीं कोई क्लू है, कोई सिंबॉलिज्म है। तो आपको अपनी सिंबॉलिज्म पे बहुत ध्यान देना है अभी, कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कमल का फूल दिखता है, तो आप कमल का क्या मीनिंग है आपके लिए, तलवार दिखती है उसका क्या मीनिंग है आपके लिए। अगर मैं बताऊंगी तो वो मेरी सिंबॉलिज्म उसमें हो जाती है, किसी से पूछेंगे उसकी हो जाती है। आपके लिए उसका क्या मतलब है, तो आपका मैसेज वहाँ पे स्पेसिफिकली उस सिंबॉलिज्म में रेजोनेट होता है, इसलिए वो मैजिक एवरीवेयर का मैसेज है। तो यहाँ पे अब देखिए, डॉल्फिन है, मछली है, हाथी है, डायनासोर जैसी बॉडी है ना, फुल मून, इस तरह की एनर्जीज। तो अभी जब मैं इसे रिलीज़ कर रही हूँ वीडियो को, अगर आप तब देख रहे हैं, तो फुल मून एज जस्ट हम निकल रहे हैं फुल मून की एनर्जी में से। तो फुल मून के अराउंड हो सकता है आपको फ्रेंड्स इस तरह के सपने ज़्यादा आते हैं, और आपको ध्यान देना चाहिए पूर्णिमा के अराउंड कि आपके सपने कैसे हैं। तब आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्सेस होता है और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और दूसरा है नंबर 16, अंडरनेथ द लिजर्ड स्किन। तो छिपकली की क्या सिंबॉलिज्म है आपके लिए, उस पर ध्यान दीजिए। इस सिंबॉलिज्म पे मैं आपको जानबूझ के ज़्यादा नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी सिंबॉलिज्म को उस इंट्यूशन के फ़्लो को टेंट नहीं करना चाह रही, करप्ट नहीं करना चाह रही। जो आपकी सिंबॉलिज्म है, इस रीडिंग से आप जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अपनी सिंबॉलिज्म से अपनी ड्रीम को आप खुद इंटरप्रेट करें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रीडिंग। सिर्फ आपको क्लूज़ दे के ड्रीम्स के अराउंड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है, वो सारी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ले जाके वो इंटरप्रिटेशन आपको ही करनी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो वो आपकी उतनी फेयर नहीं रहेगी, वो आपके लिए इंटरप्रिटेशन सिंबॉलिज्म की। एक दो मैसेजेस और लेते हैं। आई थिंक आज का मैसेज थोड़ा छोटा है, बिकॉज दे जस्ट वांट यू टू गिव सम पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन, उस तरह से। और क्या मैसेजेस कलेक्टिव के लिए जानना ज़रूरी है। स्पिरिट एंसेस्टर्स की प्रेजेंस भी है, और वो एक चीज़ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो अगर स्पेसिफिकली जो लोग वो डराने वाले सपने से रेजोनेट कर रहे हैं ना, उनका कनेक्शन और गाइडेंस एंसेस्टर्स से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है अभी सपनों में। दैट इज़ वन वेरी स्पेसिफिक थिंग। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेदर, अब ये भी देखिए, ये भी बड़ी उसी तरह की इमेजरी है। ये सब क्लूज हैं फ्रेंड्स आपके लिए। इनको किसी को भी किसी पिक्चर से, इन इमेजेस से आपको याद आएगा, अपने सपने भी याद रहने लगेंगे। जैसे एक्टिवेशन कोड्स भी शायद कुछ लोगों के लिए इसके थ्रू जा रहे हैं, ताकि आपको अपने सपने याद रहें, या उस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए आपको जो हेल्प चाहिए वो मिल रही है। तो मैं वाकई में अभी सिर्फ कार्ड्स ही लेती हूँ। अब मैं सिर्फ कार्ड्स कुछ पुल करती हूँ जो आपके लिए देखने ज़रूरी हैं, और उस सिम्बॉलिज्म पे कि उनके थ्रू हेल्प ज़रूरी है, ताकि आप तक वो हेल्प पहुँचे। और फिर वी विल स्टॉप द रीडिंग। एक और है इसमें मैसेज, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये मैसेज पहले आया था, मुझे शायद याद है किसी एक रिसेंट रीडिंग में। सो वी हैव को एवोल्यूशन, फ्लावर एंड रॉक। और एमेथिस्ट क्रिस्टल है, उसको आप अपने तकिए के नीचे रख के सोएं, तो आपको सपने भी याद रहेंगे और आप प्रोटेक्टेड स्पेस में भी रहेंगे, और आपको इस सुबह याद भी आएंगे सपने। एमेथिस्ट इज़ द क्रिस्टल। ये एमेथिस्ट मैंने पहना हुआ है, दिस वन इज़ एमेथिस्ट। देन वी हैव डेंजर, विजिलेंस। ये उस फियर एनर्जी के साथ है, और इसमें जो बोन्स की प्रेजेंस है ना, इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल प्रेजेंस फील हो रहा है, कि जो वो डरने वाले सपने हैं, उन सपनों में कोई डेंजर नहीं है, वहाँ पे कहीं एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है, शायद एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए कोई मैसेज है उस फेयर के अराउंड, और उसका सेंस ऑफ डेंजर आपका ट्रिगर हो जाता है उस सपने में, और वो नाइटमेयर की तरह हो जाता है, और जब आप जगते हैं तो आपको खतरा सा महसूस होता है। पर शायद वो खतरे का पर्पस यही है, इस डेंजर का पर्पस यही है कि आप उस फेयर को आइडेंटिफाई करें। तो उसके अराउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। जो नाइटमेयर भी है ना, उसको आप लिखें, अगर जर्नल करें, तो देखिए आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके
So we have the burden of choice, number 43. Choosing higher ground, consequences, unconscious choice making. Number 43. 43, 48 आया था. Okay. 43 नहीं आया. 14, 20, 16, 48. Okay. मुझे लगा शायद आपको 43 रिपीट हुआ है अभी. सो इस मैसेज में मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे सकती हूँ कि सिंबॉलिज़म तो है, यहाँ पे बहुत सिंबॉलिज़म है. कलर है, फेस है, डुअलिटी है, जैसे मून की एनर्जी भी है. और मैसेज एक जो स्ट्रॉन्ग है वो ये है कि जैसे ही मून साइकिल अगर आप फॉलो करते हो, तो जैसे ही हाफ मून से पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा जाने लगे, आप अपने सपनों पे ध्यान देना शुरू करें और उस चॉइस के साथ जाएं कि मुझे अपने सपने सुबह याद रखने हैं और मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे सपनों में. मुझे क्या समझना है वो बताइए, मुझे क्या जानना ज़रूरी है वो बताइए. उसके साथ जाएं. नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की बर्डन ऑफ चॉइस की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा आपको आपके उस मोटिव से ना साइड में ले जा रही है. आपका ध्यान दूसरी जगह जा रहा है, उस तरफ नहीं जा रहा है. हो सकता है डर के साथ जो डेंजर एनर्जी है वो एक बर्डन ऑफ चॉइस के साथ जा रही है कि उस फियर के साथ आप जा रहे हैं, वहाँ ध्यान नहीं जा रहा है. तो इस डेंजर कार्ड को भी जैसे हमने उस मैसेज के साथ समझा, राइट, उस सिम्बॉलिज्म के साथ इंट्यूटिवली समझा. सो दैट इज़ द चॉइस. अगर वो चॉइस आप गलत तरफ लेंगे तो वो एक हैवी चॉइस फील होने लग जा सकती है. हो सकता है फिर वो विजडम एक्सेस आप ना कर पाएँ. इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग में एक एक कार्ड को आपके लिए देखना. और स्पेशली जैसे कि बहुत बहुत क्लियरली गाइडेंस आ रही है कि ठीक सोने से पहले आप इस रीडिंग को देखिए, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें, उसके बाद और बेटर है. और फिर इन अफर्मेशंस के साथ आप जाएं तो आप एक बहुत एक्टिव स्टेट में जा रहे हैं अपने सपनों में, ताकि आपको सब याद रहे. देन वी हैव नंबर 11, ऑर्डर इन द फॉरेस्ट, क्लेंजिंग, रिलीजिंग रिजेंटमेंट्स एंड मेकिंग अमेंड्स. इसमें फ्रेंड्स एक मैसेज ये आ रहा है कि आप, ये है तो ड्रीम का ही मैसेज, पर ये थोड़ा सा साइड ट्रैक मैसेज है कि आप कुछ लोगों के साथ मिल रहे हैं अपने सपनों में, जो कि हमारे जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं, सूक्ष्म उसमें होते हैं अवस्था में, तो हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं जो भी सो रहे हैं और सूक्ष्म वर्ल्ड में आए हुए हैं, एस्ट्रल में ट्रैवल कर रहे हैं. तो वहाँ पे किसी तरह के कुछ इंट्रैक्शंस हो रहे हैं आपके साथ, कुछ लोग आपको मिल रहे हैं. हो सकता है कुछ आपके गाइड्स हों और हो सकता है कुछ वही लोग हों जो आपकी लाइफ में हैं, लेकिन उनके साथ इंट्रैक्शन अलग तरह के हैं. तो स्पेसिफिकली अगर आप कुछ लोगों को सपने में देखते हैं, जैसे अपनी फैमिली से या फ्रेंड से, तो उनके साथ क्या डीलिंग्स हो रही हैं, उन पे भी आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या मैसेज है. और ये वही लिजर्ड एनर्जी जो थी ना, ये वापस यहाँ पे हो सकता है. आप, ऐसा मुझे लगता है शायद कि आप शायद डरते हो लिजर्ड से, लेकिन लिजर्ड आपका एक स्पिरिट गाइड हो सकता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एनिमल स्पिरिट में लिजर्ड आपकी हेल्प कर रही है, और उसकी सिंबॉलिज्म आपके लिए क्या मीनिंग रखती है वो आपको खुद ही जानना है, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं है बताने के लिए. तो या आई थिंक दैट इज़ द रीडिंग फ्रेंड्स. मैं अपने मोस्ट रिलायबल टैरो डेक से और एक दो कार्ड्स ले लेती हूँ, फाइनल आपके कार्ड्स. कुछ और रह गया हो स्पिरिट टीम या एंसेस्टर्स, बताइए प्लीज़ इस ड्रीम मैसेज के लिए. व्हाट एल्स डज द कलेक्टिव नीड टू नो? यस, बी रेडी फॉर अ सरप्राइज. तो ये आपका लास्ट मैसेज है, क्योंकि ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए किसी तरह की एक्टिवेशन की तरह से है. बहुत सारी क्लूज़ हैं इसमें, और जैसे पानी के कप में से मछली निकलना, ऑड, स्ट्रेंज, लेकिन यूनिक. हाँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उस तरह से ये रीडिंग आपको रिजल्ट्स देगी. दैट इज़ द मैसेज. सो दिस वॉज अ रीडिंग फ्रेंड्स. बहुत इंटरेस्टिंग और अलग तरह की रीडिंग है. आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड चैनल दीज मैसेजेस फॉर यू. लेकिन आई एम सॉरी एज़ वेल कि मैंने सारी वो चीज़ें आपको नहीं बताई जो मैं अपनी सिम्बोलिज्म के थ्रू आपको बता सकती हूँ आज, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ों को डिकोड करना खुद ज़रूरी है. और दूसरा, जिस भी तरह का एक्टिवेशन आपके लिए ये इमेजेस ला रही हैं आज, सिर्फ देखने से, विजन के थ्रू, उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती अपनी सिम्बोलिज्म डाल के. तो दिस वाज जस्ट अ प्लेस वेयर आई वाज प्रोवाइडिंग यू द क्लूज़ टुडे.
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस फिर भी काफ़ी आई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी है जो आपको अभी मिलेगी। एंड बी रेडी फॉर अ सरप्राइज़। सो गुड लक माय फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल रीडिंग। सपनों पे ध्यान दीजिए, ड्रीम जर्नल शुरू कर दीजिए वॉइस नोट की तरह से, तो सबसे बेटर ऑप्शन है। और जाने से पहले रीडिंग देख के, थोड़ा मेडिटेशन करके और उस इंटेंशन को डाल के उस प्रेयर में फिर अगर जाएं तो बहुत ही जल्दी मिलेगा ये सरप्राइज। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, एंड आई विल सी यू अगेन इन योर रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।